हेलो दोस्तों, एक बार पुनः एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो हम 23 तारीख को एक सेकंड लेवल का जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें एग्ज़ाम होता है और उसमें इंग्लिश, जिन कैंडिडेट्स के इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज थी उनके जो 30 क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले 23 तारीख सेकंड शिफ्ट और लैंग्वेज इंग्लिश, और इंग्लिश यहाँ सेकंड लैंग्वेज होगी। बस चलते हैं सीधे क्वेश्चन पेपर पर। और पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज टू फिल द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 61 to 62। 61 जो है आई, खाली जगह, स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। यहाँ पर एबिलिटी दी गई है कोष्टक में। जब ये पास्ट का पावर या फिर कैपेबिलिटी को शो कर रहा है, एबिलिटी को शो कर रहा है, तो इसमें कोड आएगा। आपका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, आई थॉट ही, खाली जगह, बी एट होम। पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है यहाँ पर कोष्टक में, तो इसका मतलब प्रेजेंट पॉसिबिलिटी होती तो मे यूज़ करते। और जो फर्स्ट वर्ब है, थॉट दे रखी है, थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर मे का माइट होगा और आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन इज गॉल एंड वार्मवुड टू डिस्टिलर। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है हियर गॉल एंड वार्मवुड का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो गॉल एंड वार्मवुड है, ये जो फ्रेज है इडियम है, और इसका सही आंसर होगा जिसे घृणा, अनिच्छा, जो पसंद नहीं हो, डिसलाइक, यहाँ पर हेटफुल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ही स्टूड हिज ग्राउंड अगेंस्ट एडवर्सरी। यहाँ पर एक और इडियम, स्टूड हिज ग्राउंड, मतलब अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना, अपने वर्ड पर बने रहना। तो इसका ऑप्शन सी, मेंटेन हिज पोजीशन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 65 क्वेश्चन, पेट्राकन सोनेट इज ऑल्सो नोन एज। जो पेट्राकन सोनेट है और किस नाम से जाना जाता है? बहुत सरल, पेट्राकन सोनेट, जिसे क्लासिकल सोनेट या फिर मिल्टोनिक सोनेट भी कहा जाता है, और जिसमें ए बी बी ए और सी डी ई, सेजुरे और वोल्टा, दो भागों में ये बंटा रहता है। तो सीधा सा उत्तर पेट्राकन सोनेट, बी ऑप्शन करेक्ट, इटालियन सोनेट। नेक्स्ट, और नेक्स्ट, प्लसिव साउंड या फिर प्लसिव कॉन्सोनेंट्स। हिंदी की वर्णमाला में पहला और तीसरा जो लेटर है वही प्लसिव या फिर स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, पी बी एंड टी। नेक्स्ट, विच इज प्लेटल कॉन्सोनेंट। प्लेटल कॉन्सोनेंट होते हैं तालव्य ध्वनि, और इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, य। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोनेटिक सिंबल ऑफ अंडरलाइन लेटर इन द वर्ड टाइल। टाइल, ट आई, और इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, टाइल। नेक्स्ट, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड हैंग। हैंग, एच और हिंग और न आधा और ग, नंग, इसकी ध्वनि, और बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड जस्टर। जस्टर, D3 G, और ए की ध्वनि होगी एस टी अ, और आर है वो कोष्टक में रहेगा। तो जस्टर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 71, विच वन ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू पैसिव वोकेबलरी। तो पैसिव वोकेबलरी से कौन संबंधित नहीं है? वर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड, बिल्कुल होंगे। वर्ड्स आर अंडरस्टूड, बिल्कुल। सी, वर्ड्स आर ऑफन यूज्ड इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, पर्याय यूज किए जाते हैं। और डी, वर्ड्स आर नेवर यूज्ड इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल इस क्वेश्चन के अनुसार रिलेटेड नहीं है, तो डी आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, और अगला क्वेश्चन, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अराउजिंग इंटरेस्ट, मेंटेनिंग इंटरेस्ट, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश टीचिंग मीन्स इंटरनल अप्रोच, ग्रुप कॉम्पिटेंस,
और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस और कम्युनिकेटिव अपीयरेंस। तो इसमें बिल्कुल कम्युनिकेटिव अप्रोच का जो इंग्लिश में टीचिंग है इसका अर्थ यही है कि उसे कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस बनाना है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 74 हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी यहाँ मैक्सिमम जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में होता है वो नहीं पूछा जा रहा है। यानी यहाँ पर एसेंशियल कंपोनेंट्स कितने होंगे, तो यहाँ पर 3 होंगे, वर्बल, पैरावर्बल एंड नॉन वर्बल। नेक्स्ट 75 द कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड एंड डेवलप्ड इन। तो ये हाल फिलहाल जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है ज़्यादा कहाँ पर प्रैक्टिस्ड हो रहा है या फिर डेवलप्ड हुआ है, तो ये चाइना एंड जापान। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट मल्टीलैंग्वेज इन क्लासरूम कैन बी यूज टू चूज द इररिलेवेंट ऑप्शन। मतलब मल्टीलैंग्वेज में जिनका जो क्लासरूम होता है जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, इनसे इररिलेवेंट ऑप्शन कौन सा है, मतलब जो इससे संबंध नहीं है वो ऑप्शन कौन सा है। तो आप चारों ऑप्शन को देख लीजिए। टीच ऑल सब्जेक्ट्स, बिल्कुल ये तो संबंधित है, इररिलेवेंट नहीं है। टीच अबाउट डाइवर्स कल्चर ग्रुप्स, बिल्कुल। टीच ओनली लैंग्वेजेस, नहीं, केवल भाषा ही नहीं और भी कल्चरल एक्टिविटीज़ और डाइवर्स को भी पढ़ाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेमेडियल टीचिंग। जो विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग जो उपचारात्मक सेक्शन है उनसे संबंधित जो 4 ऑप्शन है वो कौन सा नहीं है। टीचिंग अफ्रेश व्हाट हैज़ नॉट बीन टॉट अर्लियर। देखिए रेमेडियल टीचिंग क्यों की जाती है, एक बार पढ़ा दिया, बच्चे को समझ में नहीं आया, बैकवर्ड रह गया, फिर उन्हें उसे रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऐसी जो अफ्रेश यानी एक तरोताज़ा या नई चीज़ पढ़ाना जो पहले नहीं पढ़ाई गई, बिल्कुल ये इससे संबंधित नहीं है, रेमेडियल टीचिंग से संबंधित नहीं है, क्योंकि अर्लियर वो पोर्शन पढ़ाया जा चुका है। तो आपका 77 क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन एक अंग्रेजी जो शिक्षण है उनमें चुनौती नहीं है। पहला है डिटरमाइनिंग द गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, सेवरल मेथड इन लैंग्वेज टीचिंग, लार्ज क्लास साइज और नन। पहले आप देखिए इंग्लिश को टीचिंग कराते समय सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है लार्ज क्लास साइज। बहुत बड़ी बड़ी कक्षाओं में आप इंग्लिश के सेक्शन को नहीं करा सकते, तो ये बिल्कुल चैलेंज है। चैलेंज कौन सा नहीं है ये हमें ढूंढना है, तो मतलब नन तो आ नहीं सकता। सेवरल मेथड्स इन लैंग्वेज टीचिंग, बिल्कुल सेवरल मेथड जरूर है, ये चैलेंज नहीं है। एप्रोप्रिएट जो मेथड आप यूज़ कर सकते हो वो करिए, परंतु ये कोई चैलेंज नहीं है। डिटरमाइनिंग द गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये बिल्कुल है, ये एक इस इंग्लिश टीचिंग से बिल्कुल चैलेंज नहीं है कि वे जो लैंग्वेज टीचिंग में गोल है उस पर ही डिटरमाइन होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 79 रिटन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन आर नॉट मीन टू टेस्ट। अब देखिए एक तो रिटन टेस्ट होती है और दूसरा एग्जामिनेशन होता है, जिनका आर नॉट मीन टू टेस्ट, लेखन और परीक्षाएं, इनका किस बात से संबंध नहीं है, अर्थ नहीं निकलता। अब देखिए आप रिटन टेस्ट देंगे तो वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है, शब्दकोश ट्रांसलेशन भी ज़रूरी है और कंपोजिशन भी ज़रूरी है। तो प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि यहाँ पर ओरल थोड़ा ये टेस्ट जो प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें ऑप्शन सी आपका सही होगा। 80
द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो इसमें बी एस ब्लूम, बी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर एक छोटा सा पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 81 to 85। पैसेज आपने पढ़ लिया होगा और ये पैसेज पूरी तरीके से विंड एनर्जी पर है, तो वायु ऊर्जा जो है उन पर है। 81 मे बी एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये जो एक पैसेज दे रखा है इसका उपयुक्त टाइटल क्या होगा, तो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, विंड एनर्जी। नेक्स्ट 82 फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट लिंकिंग डिवाइसेस विच आर गिवन बिलो। अब नीचे जो ऑप्शन में लिंकिंग डिवाइसेस या फिर कनेक्टर्स दे रखे हैं इनका यूज करना है। विंड इज यूज्ड टू जनरेट खाली जगह मैकेनिकल पावर खाली जगह इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब पैसेज का सहारा लेते हुए तो पैसेज में आप पढ़ेंगे तो विंड इज यूज्ड टू जनरेट आइदर मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और आप पैसेज में देख सकते हैं वहाँ पर और आया हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। 83 जो 83 क्वेश्चन है, खाली जगह टर्बाइंस खाली जगह जनरेटर्स आर यूज टू कन्वर्ट एनर्जी। अब देखिए ये भी अकॉर्डिंग टू पैसेज ही पूछ रहा है, नहीं तो और भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं हम, ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर ग्रामेटिकल दूसरे कनेक्टर का यूज़ करके भी करेक्ट किया जा सकता है, परंतु हमें पैसेज का सहारा लेना है। तो यहाँ पर बोथ टर्बाइंस एंड जनरेटर्स आर यूज टू कन्वर्ट एनर्जी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 84 अ जनरेटर विथ टर्बाइंस, अ जनरेटर विथ टर्बाइंस खाली जगह मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इस प्रकार के अगर फ्रेज से कोई सब्जेक्ट बनता है तो इनसे पहले जो नाउन आती है उनके अकॉर्डिंग ही ये वर्ब कॉन्कॉर्ड का वर्ब कॉन्कॉर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं इसी प्रकार का है। विथ, अलॉन्ग विथ और टुगेदर विथ से पहले अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी। तो यहाँ पर जनरेटर विथ टर्बाइंस कन्वर्ट्स, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट 85 जो 85 क्वेश्चन है, मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी खाली जगह द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। खाली जगह को भरने के लिए एक पर्याप्त ऑप्शन का सिलेक्शन कीजिए। तो इसमें आप लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस स्टेंजा को पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर दीजिए। 86 चूज द करेक्ट राइम स्कीम इन द अबोव स्टेंजा। ऊपर जो स्टेंजा दे रखा है इनकी राइम स्कीम क्या होगी। अब ये राइम स्कीम के लिए हमें इस स्टेंजा के जो पर लाइन के जो लास्ट वर्ड है उनको देखना होगा। के आर स्टेयर, मतलब दोनों एक ही साउंड कर रहे हैं तो दोनों को हम ए मान सकते हैं। और थर्ड लाइन बाउज और काउज, दोनों ही साउंड सेम है तो इसको बी मान सकते हैं और पहले को ए। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट विच लिटरी डिवाइस इज यूज्ड इन द सेकेंड एंड थर्ड लाइन्स ऑफ द स्टेंजा। अब देखिए सेकेंड लाइन देखते हैं हम। सेकेंड लाइन वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, स्टेयर, स्टैंड एंड स्टेयर, एस मतलब साउंड जो हो रही है रिपीट ये कॉन्सोनेंट साउंड हो रही है। और फोर्थ लाइन स्टेयर, एज लॉन्ग, शीप, काउज मतलब एस। तो इसका मतलब जो ये क्वेश्चन है 87 इसमें एलिट्रेशन 87 एलिट्रेशन आ सकता है। अगर एक ही लाइन पूछते जैसे फोर्थ लाइन का कोई पूछते तो यहाँ पर एज सिमिली भी यूज़ की जा सकती थी। नेक्स्ट तो इसमें आप एलिट्रेशन ए का प्रयोग करेंगे या ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 88 इन सेक्शन स्ट्रेंथ दैट ए बी फ्रॉन्ट,
विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द अबो लाइन। इस लाइन को देखिए, इन सेक्शन स्ट्रेंथ दैट ए बी फ्रंट। अब आप इस लाइन को देखते समय इन सेक्शन स्ट्रेंथ दैट ए बी फ्रंट, ये एक इनएनिमेट थिंग को पर्सनिफाइड किया गया है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट 89, आई मस्ट कॉन्फेस दैट इट मे क्वेस्ट आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस। बार बार एस 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 साउंड जो रिपीट हो रही है, और इस प्रकार जो ये एस एस आई मस्ट कॉन्फेस एंड दैट इट मे क्वेस्ट आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस। इस प्रकार की जो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट की लगातार एक सीरीज में, एक क्रम में जो साउंड की रिपीटेशन है, यही एसोसेंस। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट, दाई सॉल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच विच इज यूज्ड इन अबो लाइन। इसमें आप सॉल वॉज लाइक ए स्टार, यहाँ पर सॉल को स्टार से कंपेयर किया है और लाइक का यूज़ किया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, और सिमिल यहाँ पर सही फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो इस प्रकार ये रहे इस 30 क्वेश्चन के आंसर। आपने ज़रूर अपने आंसर की से मैच कर ली होगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।